हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक आपका बेसिकली जनवरी का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी फरवरी का। तो गूगल ने रोल आउट किया है नैनो बनाना 2। यहाँ पर वायरल सक्सेस हुआ था एआई इमेज जनरेशन टूल का, तो इन्होंने नैनो बनाना 2 लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर सक्सेसर बना है वायरल एआई इमेज जनरेशन मॉडल का। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पर? सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जेमिनाई का फ्लैश मॉडल रहता है। इम्प्रूवमेंट्स में क्विकर इमेज जनरेशन करते हैं, लोअर कॉस्ट होती है, डिटेल्स को शार्पर किया जाता है, बेटर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग होती है। सो इंटीग्रेटेड अक्रॉस गूगल प्रोडक्ट्स, जेमिनाई ऐप, एआई मोड, गूगल लेंस, सर्च फ्लो में ये सभी हमारे पास होते हैं। सक्सेस ओरिजिनल नैनो बनाना की, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वायरल सक्सेस है जिसमें 13 मिलियन फर्स्ट टाइम जेमिनाई यूजर्स जो होते हैं वो 4 बार में जनरेट कर रहे हैं 5 मिलियन इमेजेस को बाय मिड अक्टूबर। गूगल ने रिलीज करा नैनो बनाना प्रो। गूगल ने रिलीज किया नैनो बनाना प्रो 3 यहाँ पर नवंबर में, फिर लेटर ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया यूजर एंगेजमेंट को। इस जाते हैं जीजीसीए ने यहाँ पर रिवाइज किए एयर टिकट के रिफंड नॉर्म्स को। सेक्रेटरीट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रिलीज किया एयर टिकट रिफंड रूल्स, जिसमें कि इन्होंने जो फ्री कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन विंडो है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स कर दी है आफ्टर बुकिंग। तो बुकिंग जो है वो आपकी डायरेक्टली थ्रू एयरलाइन की वेबसाइट होनी चाहिए और तभी अप्लाई करेगी अगर यहाँ पर बुकिंग्स एटलीस्ट 7 दिन पहले हुई है, डिपार्चर के 15 दिन पहले हुई है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए करते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीजीसीए है इसमें प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, ये हमारे पास में सेफ्टी इश्यूज के साथ में डील करती है। बीआरपीएल जो है इन्होंने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला पावर ग्रिड डिजिटल ट्विन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड है, एक दिल्ली डिस्कॉम डिप्लॉय कर रहे थे इंडिया का पहला लार्ज स्केल रियल टाइम डिजिटल ट्विन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन पार्ट्स ऑफ इट्स जनकपुरी डिवीजन। एक वर्चुअल रेप्लिका है फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का, जो कि यहाँ पर सब स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर्स, फीडर लाइंस, स्मार्ट मीटर्स को रियल टाइम में मिरर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं डेटा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन से। एंड इसके अलावा यहाँ पर जीआईएस जो है वो नेटवर्क मैप करता है आईओटी सेंसर्स को, स्मार्ट मीटर्स इनटू एआई एनेबल्ड डैशबोर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में मॉनिटर करेंगे ग्रिड परफॉर्मेंस को, एनहांस करेंगे रेजिलियंस को और एफिशिएंसी को अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। माइक्रोन का एटीएम-पी सेमीकंडक्टर प्लान जो है वो इंटीग्रेट किया गया था गुजरात में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन रिलेटेड फैसिलिटी एटीएम-पी असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट तैयार किया है बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन सनानंद गुजरात ऑन फरवरी 28 2026। इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन जो है वो बैकिंग की जाएगी बाय एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। सो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट हुई अप्रोक्सीमेटली 22,516 करोड़ की। जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट हुई कर रही थी अपने कमर्शियल प्रोडक्शंस को RAM एंड नंद मेमोरी एंड स्टोरेज चिप्स को फॉर ग्लोबल डेटा सेंटर्स, एआई एप्लीकेशंस, मोबाइल डिवाइसेस। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं फॉर रैपिड एग्जीक्यूशन। एमओयू साइन किया गया था जून 2023 में, ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ पर सितंबर 2023 और देन पायलट प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन जो हुई वो आपकी फरवरी 2024 में, कमर्शियल प्रोडक्शन फरवरी 2026 में हुआ। अंडर द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए अक्रॉस स्टेट्स लाइक यूपी, असम, ओडिशा एंड पंजाब। माउंट आबू रीनेम किया गया है अबू राज के नाम से। तो यहाँ पर राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने अनाउंस किया स्टेट असेंबली जो कि माउंट आबू यहाँ पर रीनेम किया जाएगा एज अबू राज। जहाजपुर जो है उसको रीनेम करेंगे यज्ञपुर एंड कमा जो है उसका नाम कमावान रहेगा। तो माउंट आबू जो है राजस्थान का केला हिल स्टेशन है जो कि 4000 फीट ऑफ अरावली के ऊपर आता है। हाईएस्ट पीक जो है इसकी वो गुरु शिखर है। सिक्किम के पैंगयोंग एयरपोर्ट को रीनेम किया गया है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पैंगयोंग एयरपोर्ट स्टेट का अकेला एयरपोर्ट है जो कि आपका सिचुएटेड है ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर एंड इट विल बी रीनेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल। देन यहाँ पर हमारे पास बात करते हैं त्रिलोचन पोखरेल जी की।
सो एक नेटिव है ये पैक्योंग के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में और डीपली इन्फ्लुएंस थे बाय महात्मा गांधी। एयरपोर्ट बैकग्राउंड की बात करें तो इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी इन 2018 और ये 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। त्रिपुरा लॉन्च करे टी नेस्ट इंक्यूबेशन हब। तो यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है, पार्टनरशिप किया डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ में लॉन्च किया टी नेस्ट, त्रिपुरा नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। स्टेट का फ्लैगशिप इंक्यूबेशन हब है। यहाँ पर ओवर द पास्ट 5 years रिकॉग्नाइज किया गया है स्टार्टअप्स में इन त्रिपुरा, जो कि इंक्रीज कर रहे हैं अबाउट 66%। इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन लॉन्च। तो इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने फॉर्मली लॉन्च किया नेगोशिएशन एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की न्यू दिल्ली में। जीसीसी यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है। बायलैटरल ट्रेड हमारा 178.56 बिलियन डॉलर्स तक चला गया है 2024-25 में। अब इसके अलावा यहाँ पर एक मार्केट बनता है 61.5 मिलियन लोगों का और यूएस डॉलर 2.3 ट्रिलियन इन जीडीपी। जीसीसी की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया था 1981 में। 6 अरब स्टेट सऊदी अरेबिया यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहराइन, कतर और कुवैत एंड ओमान, ठीक है। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉन्स्टिट्यूट किया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप 64 कंट्रीज के साथ में। इंडिया की इंटर पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट रहेगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को और फैसिलिटेट करेंगे बाईपार्टीसन डायलॉग्स फॉरेन लेजिस्लेचर्स के साथ में। स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर स्टैक, यहाँ पर इंडिया एआई मिशन और बिजनेस स्वीडन ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन की है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के साइडलाइंस पर, जिसमें कि ज्वाइंटली स्टैब्लिश करेंगे स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर, कनेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स और एकेडमिया को। कैपिटल स्टॉकहोम है, ऑफिशियल करेंसी यहाँ पर स्वीडिश क्रोना है। एक्सपेंशन ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई। तो यहाँ पर एडॉप्शन हुआ था एआई इंपैक्ट समिट। बांग्लादेश, कोस्टा रिका एंड ग्वाटेमाला ऑफिशियली ज्वाइन करें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को। फ्रेमवर्क में अब 91 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पर 7+ चक्रास के ऊपर ये काम करता है, गाइड किया जाता है बाय द प्रिंसिपल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। आरबीआई इम्पोज कर रहा है 11.50 लाख का पेनल्टी ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई ने इम्पोज किया मॉनेटरी पॉलिसी पेनल्टी 11.50 लाख का महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर, जिसमें कि नॉन कंप्लायंस किया था इन्होंने आरबीआई की डायरेक्शंस के साथ में। एक तो एफपीसी डायरेक्शंस और एक इंटरनल ओम्बड्समैन जो रेगुलेटरी एंटिटीज के लिए यहाँ पर था। सो एक्शन टेकन यहाँ पर सेक्शन 58(1)G ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 एंड सेक्शन 58(B)(5) और AA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो ये एक रूरल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। सर्वम एआई यहाँ पर इसका बहुत नाम फेमस हुआ था, आपको पता ही होगा इसके बारे में। सो इंडिया का पहला फर्स्ट सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना है, जो कि आपका बेंगलुरु बेस्ड एआई स्टार्टअप सर्वम एआई डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम एडवांस कर रहे हैं कंट्री के इंडिजिनियस एआई कैपेबिलिटीज को। 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। पैराग्राफ लेवल ट्रांसलेशंस यहाँ पर होती हैं। नेचुरल मल्टीलिंगुअल वॉइसेस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो सर्वम ट्रांसलेट है, बुलबुल वर्जन 3 टेक्स्ट टू स्पीच है, देन सारस यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट है, ट्रांसक्रिप्शन अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस विद कोड मिक्स्ड ऑडियो सपोर्ट, अलाइन करेंगे इंडिया एआई मिशन के साथ में। सो यहाँ पर सिलेक्टेड सर्वम इन अप्रैल 2025 इंडिया का पहला सॉवरेन एलएलएम यूजिंग डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्सेज। डेफिनेशन ऑफ सॉवरेन एआई। तो सॉवरेन एआई यहाँ पर नेशन की कैपेबिलिटी है कि किस तरह से डेवलप, डिप्लॉय और गवर्न करेंगे एआई टेक को, यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे, डेटा को, वर्कफोर्स को और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को, रेदर देन कि यहाँ पर फॉरेन टेक्नोलॉजी जायंट्स के ऊपर रिलाई करें। सर्वम एआई यहाँ पर आउट परफॉर्म करता है गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी को इंडिया के स्पेसिफिक एआई टास्क में। टाटा ग्रुप, टीसीएस और ओपन एआई ने यहाँ पर मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। तो टाटा ग्रुप, टीसीएस, हाइपरवॉल्ट, ओपन एआई एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप में जा चुके हैं ताकि लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सलरेट करें एआई अडॉप्शन को इंडिया में। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टीसीएस डेवलप करेगा 100 मेगावाट का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, स्केलेबल अप टू 1 गीगावाट, कैपेबल है कि सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन एआई वर्कलोड्स को, लार्ज ट्रेनिंग क्लस्टर्स को। टीसीएस लेवरेज करेगा ओपन एआई कोडेक्स
ताकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यहाँ पर आप एनहांस करें, प्रोडक्टिविटी को, और इम्प्रूव करें एंटरप्राइज डेवलपमेंट आउटकम्स। टीसीएस हाइपरवॉल्ट की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया था बाय टीसीएस इन 2025। फोकस करते हैं कि कैसे यहाँ पर सिक्योर हाइपर स्केल एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ग्लोबल एंटरप्राइजेस और एआई ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंडिया के एआई इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। रिलायंस यहाँ पर ओवरसीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। सपोर्ट करेंगे डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई कैपेबिलिटी जो कि इंडियन डेटा पर बिल्ट है। आरबीआई अप्रूव कर रहे हैं ब्लैकस्टोन का एक्विजिशन अप टू 9.99% स्टेक इन फेडरल बैंक। तो यहाँ पर आरबीआई ने प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन अब यहाँ पर 9.99% स्टेक फेडरल बैंक में रखी है। केरला में है इसका हेडक्वार्टर। तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगी है यहाँ पर फेडरल बैंक की। तो यहाँ पर इसके एफिलिएट है एशिया टू टॉप को 13th पीटीई लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 6196.51 करोड़। प्रेफरेंशियल इशू यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है, यहाँ पर जो डिविडेंड्स पे किए जाते हैं उसमें प्रेफरेंस मिलता है, और अगर कोई कंपनी बंद होती है तो उसके बंद होने में जब लिक्विडेट किया जाता है एसेट्स को, तब यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, चलो आरबीएल बैंक यहाँ पर ट्रेंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन प्राइवेट बैंक्स। तो आरबीएल बैंक, एमिरेट्स, एनबीडी 60% यहाँ पर $3 billion। यस बैंक, सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन 24%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वॉरबर्ग, स्पिंकर्स एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी $877 million। अबाउट फेडरल बैंक को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन प्राइवेट बैंक जो है यहाँ पर प्राइवेट इंडियन सेक्टर बैंक है। अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ केवीएस मनीनन है। आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई की नोट मिली है कि वो यहाँ पर अपनी एग्रीगेट होल्डिंग जो है वो 9.95% तक कर सकती है 8 लैंडर्स में। सो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को यहाँ पर बोला गया है कि वो मल्टीपल बैंक्स में अपने स्टेक्स को एक्वायर कर सकती है। सो ये यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है 9.95% बैंक का खुद का, उसके 9 यहाँ पर या फिर वोटिंग राइट्स इन ईच अप्रूव्ड बैंक। तो बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, करूर व्यास्य एंड आरबीएल बैंक को, इन सभी 8 बैंक्स को कवर किया जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो है परमिशन लैप्स हो जाएगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अप्रूवल जो दिया गया है वो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन आई है ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है विनायक कैपसेक प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर पास किया उन्होंने 4 फरवरी को, जिसमें कि कंपनी फेल कर जाती है अगर प्रायर रिटर्न अप्रूवल लेने में, या कोई चेंज आता है शेयर होल्डिंग एक्सीडिंग 26% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल। अगर नॉन कंप्लायंस होगा आरबीआई डायरेक्शंस के साथ में ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग और कंट्रोल, लीगल अथॉरिटी में जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया गया था अंडर सेक्शन 58G1B ऑफ द आरबीआई इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 एंड 58B। अलवर इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसको 100% इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। सो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसमें कि 100% इंश्योरेंस कवरेज है अंडर द सेंटर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप। इंडिया इंस्यूलेटेड यहाँ पर सिक्योर इंडिया, इंस्यूलेटेड इंडिया, ये आपका यहाँ पर विजन है। ड्राइविंग बॉडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडा रहेंगे। कवरेज आपकी बात करें तो 1037 प्रीवियसली अनइंश्योर्ड लोग थे अबव 10 इयर्स ऑफ एज जो कि आइडेंटिफाई किए गए, इंश्योरेंस कवरेज के अंडर लाया गया, डोर टू डोर सर्वे किए गए थे। विलेजेस, 9 विलेजेस को कवर किया गया है जो कि फुल्ली इंश्योर्ड है, फुल्ली फंडेड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योर कर रहे हैं जीरो फाइनेंशियल बर्डन ऑन विलेजर्स। तो यहाँ पर यूआईआईसीएल जो है ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। दिस कैन बी यूज्ड इन योर एग्जांपल्स। अगर एडा का नोटिफिकेशन आता है तो ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस में यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी का, वहाँ पर यू कैन डेफिनेटली यूज इट। पीएफसी बोर्ड अप्रूव करें इन प्रिंसिपल मर्जर विद आरईसी। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया इन प्रिंसिपल मर्जर आरईसी लिमिटेड के साथ में विद द यूनियन बजट 2026 प्रपोजल, ताकि रीस्ट्रक्चरिंग करें पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज की। 1 फरवरी 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था बजट में कि गवर्नमेंट काम कर रही है एक प्लान पर ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो और पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज जो है वो स्केल अप हो जाएं। यहाँ पर पीएफसी का जो एक्विजिशन है 52.63% स्टेक का आरईसी में, आरईसी सब्सिडरी बनेगी आफ्टर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूवल। चेयरमैन एंड एमडी जो है वो श्रीमती परमिंदर चोपड़ा हैं। और आरईसी की बात करें तो पहले इसका नाम था
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब आरईसी लिमिटेड हो गया, इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। डीएफआई है ये, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। चेयरमैन और एमडी इसके जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। एलॉन मस्क मर्ज कर रहे हैं XAI इनटू स्पेसएक्स, क्रिएट करेंगे 1.25 ट्रिलियन कंबाइंड एंटिटी। तो एलॉन मस्क ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उनकी जो स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, वो मर्ज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म XAI के साथ में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो ये लार्जेस्ट मर्जर और एक्विजिशन डील हुई है हिस्ट्री में, सरपास करेंगे वोडाफोन के अर्लियर रिकॉर्ड को। स्पेस एक्स अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का है और XAI यहाँ पर $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली कंबाइंड एंटिटी $1.25 ट्रिलियन की है। इंटीग्रेशन, यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी को एआई सिस्टम्स के साथ में लाएंगे। मस्क का क्या विजन है कि एक इनोवेशन इंजन यहाँ पर क्रिएट किया जाए, कंबाइन करेंगे एआई, रॉकेट, सैटेलाइट, इंटरनेट और मीडिया के साथ में। प्रिपेयर करेंगे स्पेस एक्स को एक फ्यूचर पब्लिक लिस्टिंग आईपीओ के लिए विद एआई एंड स्टारलिंक एक्सपेक्टेड टू ड्राइव लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ। वॉलमार्ट फर्स्ट रिटेलर बन गया है जो कि $1 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यूएशन को हिट करेगा। सो यहाँ पर वॉलमार्ट जो है वो फर्स्ट रिटेलर बन गया है जिसमें कि $1 ट्रिलियन का आपका मार्केट वैल्यूएशन है और स्टॉक जो है वो नियरली 26% ओवर द पास्ट ईयर पहुंच चुका है। तो रैंक यहाँ पर बिग टेक हैवी वेट्स के सच एज नाविडिया और अल्फाबेट इनके बीच में इसकी आ गई है। ठीक है, तो पहली ऐसी रिटेलर कंपनी है, ऐसा नहीं कि पहली कंपनी है लेकिन रिटेलर में पहली है। तो यहाँ पर टेक फोकस नास्डैक 100 इंडेक्स जो है लास्ट मंथ उसमें ऐड किया गया, रिप्लेस कर रहे हैं ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका को। यूएस कंपनीज वैल्यूएशन एट 1 ट्रिलियन और मोर। तो यहाँ पर नाविडिया है, देन अल्फाबेट है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, देन ब्रॉडकॉम भी है। ओके, टेस्ला है, ब्रैकहर्स्ट हैथवे है, एंड देन बर्कशायर हैथवे, एंड देन वॉलमार्ट। ओके, वॉलमार्ट अमेरिकन मल्टीनेशनल डिस्काउंट स्टोर ऑपरेटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री। वॉलमार्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। HMG स्टोन्स यहाँ पर इंडिया का पहला नेचुरल स्टोन कंपनी बन गया है जो कि ISO 9001 2015 एंड 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर अचीव कर चुका है। HMG स्टोन LLP यहाँ पर इसको अचीव हुआ है ISO 9001 2015 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन साइमल्टेनियसली, जिसमें कि ये पहला कंपनी बन गया है जो कि इंडिया के नेचुरल स्टोन हिस्ट्री इंडस्ट्री में ऐसा कर रहा है। तो ISO 9001 2015 डैक्स एक्रेडिटेड है TUV इंडिया, यहाँ पर 5S गोल्ड ग्रेड ABK और डोजोकैल जापान। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एटिबेले एंड यदावनहाली हैं, विल्सन गार्डन जो है विल्सन गार्डन शोरूम एंड सैनके रोड एक्सपीरियंस सेंटर। तो बेसिकली इनको ये कवर कर रहे हैं। ये याद रखना कि भाई इसको एक ग्रेड मिला है और ये यहाँ पर 5S गोल्ड सर्टिफिकेशन इसको मिला है, पहली कंपनी इंडिया के नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री में जिसको इस तरह का कोई ग्रेड मिला है। ठीक, रक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अप्रूव कर रहे हैं मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस यतंत्र इंडिया लिमिटेड। रेलिवेंट रहेंगे ये आपके RBI ग्रेड भी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज वाले पार्ट में भी। सुरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस यंत्र इंडिया लिमिटेड को। सो यहाँ पर सेल्स 2021-22 के हाफ ईयर में 956.32 करोड़ की है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3108.79 करोड़ की। बोर्ड ऑफ यल जो है वो इनकर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा में अप टू 500 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। क्रिएटेड यहाँ पर ये कब किया होता, कॉर्पोरेटाइजेशन किया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, जो कि आपको शायद पता भी होगा, इनटू 7 DPSU 1 अक्टूबर को। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर काम करता है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है BHEL OFS ताकि डाइवेस्ट करें अप टू 5% स्टेक एट 254 रुपीज पर शेयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% स्टेक जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं। तो बेस इशू 3% रहेगा, ग्रीन शो ऑप्शन में 2% यहाँ पर, फ्लोर प्राइस 254 पर शेयर है, गवर्नमेंट का स्टेक 63.17% है। दिस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 8768 करोड़ ऑलरेडी रेस किए जा चुके हैं PSU स्टेक सेल्स के थ्रू।
अरुणीश चावला सेक्रेटरी हैं दीपम के, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आर्सिलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया पहली इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर बन गई है जिसको ग्रीन स्टील सर्टिफिकेशन मिला है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? जीए के लिए तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी हम इतनी सारी चीजें फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्टील बीइंग एंड कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है स्टील, उसको वैसे भी बोला जा रहा है कि वो मार्केट में कॉम्पिटेटिव नहीं रहेगी। तो एक ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के न्यूली इंट्रोड्यूस ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के अंडर इसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। हॉट रोल्ड कॉइल्स एंड शीट्स जो है वो 4 स्टार रेटिंग के साथ में, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स एंड शीट्स आपकी 3 स्टार रेटिंग में। सर्टिफाइंग बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर स्कोप 3 एमिशंस को रिड्यूस कर पाएंगे अक्रॉस देयर वैल्यू चेन्स। तो एमिशंस इंटेंसिटी जो है वो आपकी 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील होनी चाहिए। एंड AMNS इंडिया जो है इन्होंने यहाँ पर 14% लोअर एमिशन जो है वो अपने अचीव कर लिए हैं। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है आर्सिलर मित्तल एंड निप्पॉन स्टील के बीच में। 2019 में आई थी, हजीरा गुजरात में ये प्रेजेंट है। त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड बाय NRRB। तो यहाँ पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक अपना पहला को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इसके गोल्डन जुबली ईयर में। तो ये पहला रीजनल रूरल बैंक बन गया इंडिया में और पहला अमंग PNB स्पॉन्सर्ड RRBs भी बन गया है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड जो है वो इंडिजीनियस रुपे नेटवर्क पर काम करेगा, एक्सेस देगा मॉडर्न क्रेडिट फैसिलिटीज के इंडिया के डोमेस्टिक पेमेंट इकोसिस्टम में। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 21 दिसंबर 1976 में आया था, रीजनल रूरल बैंक 1976 के अंडर बाय PNB स्पॉन्सर्ड है। PNB लॉन्च कर रहा है लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड वीजा इनफाइनाइट प्रोग्राम के ऊपर। सो लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड इन द प्रीमियम सेगमेंट ऑन वीजा इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर कस्टमर विद इवॉल्विंग लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस हैं, हायर क्रेडिट लिमिट्स, एनहांस रिवॉर्ड्स, प्रीमियम ट्रैवलर बेनिफिट्स। कार्ड जो है वो अवेलेबल होगा रुपे और वीजा नेटवर्क दोनों पर। अबाउट PNB, सो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और अशोक चंद्र इसके CEO हैं। DFS की बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सेक्रेटरी आपके बैंक नेट मोबाइल ऐप लेकर आए और डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म। सो PSB अलायंस एनुअल स्ट्रेटेजी मीट 2026 जो है वो न्यू दिल्ली में हुई जहां पर सेक्रेटरी प्रेजेंट थे DFS के श्री M नागार्जुन, जिन्होंने 2 की डिजिटल इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए। पहला है बैंक नेट, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क मोबाइल ऐप, जिसमें कि इजी नेशन वाइड एक्सेस दी जाएगी वेरीफाइड बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज को। बैंक को यहाँ पर हेल्प किया जाएगा कि वो फास्टर लोन रिकवरीज को अचीव करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिजिटल बैलेंस कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास में इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी ऑडिट्स में, एलिमिनेट करेंगे मैनुअल बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट्स को। श्री M नागार्जुन की बात करें तो ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। कोटक महिंद्रा बैंक ने इशू किया इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल FPI लाइसेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पहला यहाँ फर्स्ट कस्टोडियन बन गया इंडिया में जो कि एंटायर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को यूज कर। ये पहला इंस्टांस है इंडिया में जहां पर एक FPI लाइसेंस एसोसिएटेड क्लाइंट अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन आपका एग्जीक्यूट हुआ है एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के साथ में, बिना फिजिकल यहाँ पर वेट सिग्नेचर्स के। अब यहाँ पर ये जो मूव है ये सेबी का इंट्रोडक्शन है एक यूनिफाइड डिजिटल वर्क फ्लो का, जिसके अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर्स को अब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल पर यूज कर सकते हैं अगर FPI रजिस्ट्रेशन कराना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक्सिस बैंक लॉन्च कर रहे हैं रूफटॉप सोलार फाइनेंस। तो यहाँ पर कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, कोई भी कोलैटरल अटैच नहीं है। 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन का अमाउंट रहेगा, 4 से 7 साल के लिए दिया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम रहेंगे, एनर्जी सेल्फ रिलायंस बनाना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेजिलियंस लेकर आना है। गोल्ड लोन इन्होंने देना शुरू किया MSMEs के जिनका यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशियो हाई है। So basically available across 3,300 plus gold loan enabled branches। 50,000 से 1 करोड़ तक का एलिजिबिलिटी और इंटरनल पॉलिसीज देखते हुए ओवरड्राफ्ट यहाँ पर अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी जो है वो ये दी जाएगी, अलाउ करेंगे बोरोवर्स को कि वो सर्विस कर सकते हैं मंथली इंटरेस्ट को। अप टू 82% यहाँ पर हायर देन टिपिकल इंडस्ट्री ऑफरिंग्स, लोन टू वैल्यू रेशियो रहेगा।
फुल्ली कंप्लाइंट है विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। इंडियन मल्टीनेशनल बैंकिंग है, एक्सिस बैंक, और एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। अमिताभ चौधरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल न्यूज वाला पार्ट हम लोग कल की उस क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इसको लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर बताना कुछ और चाहिए तो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारी बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।